नमस्कार साथियों, स्वागत है एक ही पाठशाला में। आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही समझेंगे उसके स्टैटिक्स फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 10 दिसंबर, 2 है ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 16 दिसंबर। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। अभी हमने देखा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है, और अभी देखेंगे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के विजेता को किसने सम्मानित किया। बस 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने, या फिर ऊर्जा मंत्री। इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। अब आपको राष्ट्रपति के बारे में बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। राष्ट्रपति के बारे में कुछ जो स्टैटिक्स फैक्ट्स हैं, उनके जो राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति ओथ किस चीज़ के लिए देते हैं, ये सारे सवाल के जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अंत तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट में आपको इस सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। एनईसीए अभी हमने देखा नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, उसी के संबंधित है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, उस मंत्री के द्वारा, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका आंसर है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा एनईसीए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड दिए जाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी वर्तमान में ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है। आपको वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में साइबर अपराध की जांच तेज करने के लिए, ताकि साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, के लिए किस एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है, उसका क्या नाम है? तो महाराष्ट्र में 4 ऑप्शन, आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। महा साइबर एआई, महा क्राइम ओएस एआई, महा सिक्योर नेट, साइबर शील्ड महा। इसका करेक्ट आंसर है महा क्राइम ओएस एआई। महाराष्ट्र में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, मतलब उसकी जांच को तेजी से करने के लिए महा क्राइम ओएस एआई लॉन्च किया गया है। अब ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ किया गया है। उससे पहले आपको महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर के बारे में कमेंट करना है, और उसके बाद आपको प्राइवेट कंपनी के नाम भी जानने हैं, जिसके बेस पे आपका अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महा क्राइम ओएस एआई किस कंपनी की क्लाउड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? इसका आंसर है, आंसर से पहले आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है अमेज़न वेब सर्विस, दूसरा ऑप्शन है गूगल क्लाउड, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट अज़र, और चौथा ऑप्शन है ओरेकल क्लाउड। इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट अज़र। माइक्रोसॉफ्ट के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मिलकर महा क्राइम ओएस एआई बनाया है, ताकि साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके, उसकी जांच को तेजी से किया जा सके। इस समय रहते तेजी से जांच की जाती है, तो साइबर अपराध को रोका जा सकता है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने वाले, अभी शामिल किया नहीं गया है, शामिल होने वाला है, MH-60R शी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को भारत ने किस देश से खरीद रहा है? अभी खरीदने की बात चल रही है, भारतीय नौसेना में लगाए जाएंगे। MH-60R शी हॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। आपको बताना है उस देश का नाम जिसे भारत ये खरीद रहा है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। चारों देश इंडिया के लिए एक्सपोर्टर है। इंडिया इंपोर्ट करता है वहाँ से डिफेंस से, जैसे कि रसिया है, फ्रांस, इज़राइल एंड यूएसए। करेक्ट आंसर है इसका यूएसए। यूएसए से
भारतीय नौसेना के लिए MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं। अब यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यूएसए के अभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं लेकिन फीफा पीस प्राइज मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले आपको चूंकि ये भी क्वेश्चन भारतीय नौसेना से है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भारतीय नौसेना दिवस यानी नेवी डे, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, साथ ही क्यों मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का MH-60R हेलीकॉप्टर जो जिसकी चर्चा अभी किया गया, जिसे भारत अमेरिका से खरीद रहा है, उसका रोल क्या है, वो किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट ओनली, एंटी सबमरीन वारफेयर ASW और एंड एंटी सरफेस वारफेयर। सी ऑप्शन है सर्च एंड रेस्क्यू ओनली, मतलब सिर्फ खोजना और सुरक्षा बचाव के लिए है, या फिर लास्ट है आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। इसका करेक्ट आंसर है, अब हम इतने महंगे हेलीकॉप्टर मंगा रहे हैं, अपनी नेवी के लिए मंगा रहे हैं, तो अभी इसलिए बात है फाइट के लिए मंगाया जाएगा। तो ने एंटी सबमरीन वारफेयर है, एंटी सरफेस वारफेयर, मतलब एंटी सबमरीन, सबमरीन के विरुद्ध पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी ये यूज़ होगा, साथ ही ज़मीन पर भी ये काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा जिस सम्राट पेरुमदु मुत्तरई द्वितीय के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, उनका संबंध किस राजवंश से है? अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के द्वारा एक सम्राट के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया है। उन सम्राट का किस वंश से संबंध है? आपके पास 4 ऑप्शन है, चोल वंश, पल्लव वंश, मदुरई राजवंश, पांड्य वंश। इसका करेक्ट आंसर है मदुरई राजवंश। आपको कमेंट बॉक्स में उपराष्ट्रपति का नाम बताना है। अभी कुछ ही मिनटों पहले आपको उपराष्ट्रपति का नाम बताया गया है। आप हमें कमेंट कीजिए, नहीं पता कोई बात नहीं, आपको वीडियो के लास्ट में दोबारा बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है, अब कौन-सा राज्य हिंदुस्तान का, इंडिया का पहला राज्य कौन है जो नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो चुका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर आपके सामने आ चुका है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा किया है कि अब मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। आपको मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर के नाम बताने हैं। वीडियो के लास्ट में इसका आंसर भी जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 है, हाल ही में आयोजित स्क्वैश विश्व कप में भारत ने फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता है? मतलब खुशी की बात है, इंडिया को स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हुआ है, इन्होंने खिताब जीता है, स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। आपको बताना है कि ये वर्ल्ड कप किस देश को हरा के जीता है। 4 ऑप्शन है, मलेशिया, हांगकांग, इजिप्ट, पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर है हांगकांग। अब यहाँ बताया गया है कि किस देश को, हांगकांग लिखा गया है, हांगकांग कंट्री, पर आपको इसकी फैक्ट बताया जाता है। हांगकांग अभी इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, इसलिए इसके कैपिटल के बारे में नहीं पता होता है, नहीं जाना होता है। यह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि जो अपना पड़ोसी देश चाइना है, उसके ही एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन रीजन है हांगकांग। ये हांगकांग के मूल निवासी अपने आप को अलग राज्य मानते हैं, पर चाइना का क्लेम है कि हांगकांग भी चाइना का हिस्सा है। थोड़ी सी बात चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है, जिसकी करेंसी रेनमिन है। चाइना की करेंसी रेनमिन है, लेकिन कभी-कभी इसे युआन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 है, उसी खेल से संबंधित है। अब पूछा जा रहा है कि यह खेल कहाँ खेला जाता है? किस ग्राउंड में, मतलब कैसे उसके खेलने का अ, तरीका होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका खुले मैदान में, दूसरा ऑप्शन लकड़ी के रैकेट और बड़े गेंद से, तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है चार दीवारों वाले कोर्ट में खोखली रबड़ की गेंद से, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मिट्टी की कोर्ट पर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चार दीवारों वाले कोर्ट में खोखली रबड़ की गेंद से ये खेल खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर गहतेरी बे पोर्ट प्रोजेक्ट
के तहत एक डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट का उद्घाटन किया है। कौन? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। 4 ऑप्शन है आपके पास। कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर है ग्रेट निकोबार। अब आप हमें बताइए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल किस मंत्रालय के मंत्री हैं? तो आपको बता दिया जाता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज है। मतलब बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। उन्होंने ही ये उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में पब्लिक लीडरशिप श्रेणी में, ध्यान रखिएगा, पब्लिक लीडरशिप श्रेणी में SIS श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एडमिनेशन अवार्ड किसे दिया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, हेमंत बिश्व शर्मा, अनुराग ठाकुर। जिसका करेक्ट आंसर है हेमंत बिश्व शर्मा। हेमंत बिश्व शर्मा को पब्लिक लीडरशिप श्रेणी में SIS श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेशन अवार्ड दिया गया है। अब आपको हेमंत बिश्व शर्मा के बारे और इससे संबंधित फैक्ट्स जानने हैं। हेमंत बिश्व शर्मा असम राज्य के CM हैं। तो असम के बारे जानते हैं। असम, जिसकी राजधानी दिसपुर है, जिसके CM हेमंत बिश्व शर्मा है, जिसके गवर्नर आपके श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। असम की हाई कोर्ट गुवाहाटी है। साथ ही साथ ये गुवाहाटी कुछ और भी कैपिटल के जुरिस्डिक्शन में है। असम की क्लासिकल डांस क्षत्रिय है। असम में ट्राइब जनजाति रहते हैं जो बोडो, मिसिंग, अहोम और कड़बी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। असम के 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं और दोनों ही यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहाँ पर वन हॉर्न डायनासोर, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये जानवर अपने आप में यूनिक है। दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन जीव अभ्यारण्य। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी राजधानी फ्रांस पेरिस है। चलिए नेक्स्ट के न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले असम की जो फेमस फेस्टिवल है वो बिहू है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 28वें SIS, अभी जो बताया गया SIS श्री चंद्रशेखरन सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड में, तो आप हेमंत बिश्व शर्मा को पब्लिक लीडरशिप के लिए दिया गया है और उसी अवार्ड्स को विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किन्हें दिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपसे। डॉक्टर R चिदंबरम, डॉक्टर प्रेमचंद देसाई, डॉक्टर VK सारस्वत, डॉक्टर शिवतर्मा पिल्लई और प्रेमलता रामा। सामने आंसर आ चुका है, डॉक्टर शिवथोई पिल्लई और डॉक्टर प्रेमलता रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एम्स नई दिल्ली द्वारा इस गंभीर बीमारी के एडवांस उपचार उपकरण मतलब डिवाइस का क्लिनिकल ट्रायल किया गया, ये हो चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैंसर, स्ट्रोक, हृदय रोग को कैंड्रोवेस्कुलर डिजीज भी कहते हैं। लास्ट ऑप्शन डी है अल्जाइमर। 4 में से करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रोक। स्ट्रोक जैसे गंभीर बीमारी के एडवांस उपचार के लिए जो डिवाइस है उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जा चुका है। अब चूंकि एम्स और हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, तो हम एम्स का फुल फॉर्म जानते हैं, साथ ही जानेंगे इंडिया का फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। तो एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो पहला 1956 में बना और देश का पहला स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। नेक्स्ट उसी एम्स से संबंधित है, उसी डिवाइस से संबंधित है। अब आपसे पूछा जा रहा है डिवाइस का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अस्ट्रा स्टेंट, सुपरनोवा स्टेंट, गैलेक्सी स्टेंट और न्यूरोनोवा स्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है सुपरनोवा स्टेंट।
इसी का ट्रायल किया गया है। ये स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी कोलकाता में लियोन मेसी आए थे, जो वर्ल्ड रिनाउंड फुटबॉल प्लेयर हैं। अब आपको बताना है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं? किस देश के खिलाड़ी लियोन मेसी कोलकाता आए थे, जहाँ पे भी काफ़ी भगदड़ हुई है, देश में थोड़ी-सी माहौल गड़बड़ हो गया था। तो चलिए देखते हैं किस देश के थे। तो ये है स्पेन, अर्जेंटीना, फ्रांस या ब्राज़ील। इसका करेक्ट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के रहने वाले लियोनेल मेसी हैं। ये अभी कोलकाता आए थे, पर वहाँ की व्यवस्था या भीड़ सही बहुत ज़्यादा हो गई थी, सही व्यवस्था नहीं हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे सरकार को ब्लेम किया जा रहा है। तो अर्जेंटीना की राजधानी देखते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना को वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। ये अपना वर्ल्ड मैप पे ये वाला हिस्सा, जो कि आपका साउथ अमेरिका होता है। साउथ अमेरिका में ये साउथ पॉइंट पर अर्जेंटीना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। है सिडनी किस देश का एक प्रमुख शहर है? अब ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि कल सिडनी में एक आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें कई मासूमों की जान गई है। तो ये सिडनी कहाँ है? न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किंगडम? करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, यहीं पे आतंकवादी हमला हुआ है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और वर्ल्ड मैप पे ऑस्ट्रेलिया को देखने की कोशिश करते हैं। यह है वर्ल्ड मैप पे आप देख सकते हैं, यह हिस्सा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया को यूनिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, प्रधानमंत्री भी कुछ देशों की विदेश यात्रा के लिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन से देश हैं जिसकी विदेश यात्रा पर नहीं गए हैं अभी इस ट्रिप में। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, जॉर्डन, इथियोपिया, सऊदी अरब, ओमान। इसमें से 3 कंट्रीज़ में वो जाएँगे, एक में नहीं जाएँगे। जो उसमें नहीं जाएँगे, उसी कंट्री का नाम पूछा गया है, और वो है आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में इस ट्रिप में वो नहीं जा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब हम देखेंगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन का आंसर। एक-एक करके हम सारे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया था प्रेसिडेंट के बारे में। कि प्रेसिडेंट स्टैटिक फैक्ट है कि द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट और क्या होते हैं? तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स भी प्रेसिडेंट ही होते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। इनके चुनाव कैसे होंगे उसके बारे में आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। चुनाव इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब डायरेक्ट पब्लिक वोट नहीं करती है। साथ ही साथ इनडायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होती है। फर्स्ट पास्ट पास्ट वाली कहानी नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए इनके लिए कम से कम 35 साल होना ज़रूरी है। साथ ही और क्या कंडीशन है? 3 कंडीशन है, जिसमें से एलओसी, एलओसी मीन्स नॉट लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी शॉर्ट फॉर्म है याद रखने के लिए। एल फॉर लोकसभा, ओ फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सी फॉर सिटीजन। तो लोकसभा मेंबर होने की जो योग्यता है, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। साथ ही कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे ना हो, और ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। आपको कमेंट में बताना है लोकसभा मेंबर की एलिजिबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है। आपको यहाँ पर स्पेशल एज मेंशन किया गया है लोकसभा मेंबर के साथ-साथ। तो इसका मतलब है कि लोकसभा मेंबर होने के लिए जो एज की क्राइटेरिया है, उससे ज़्यादा एज प्रेसिडेंट के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट को देखते हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ओथ। उनको ओथ कौन दिलाता है? उनको ओथ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अब ये ओथ लेते हैं, तो ओथ किस चीज़ का लेते हैं? पीपीडी। पीपीडी फुल फॉर्म टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप शॉर्ट फॉर्म में पीपीडी याद रख सकते हैं, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए ओथ लेते हैं अपना प्रेसिडेंट। कौन दिलाते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पावर ऑफ मिनिस्टर ऑफ पावर, वो है मोहन लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, अभी ऊर्जा मंत्री हैं।
नेक्स्ट पूछा गया था आपसे महाराष्ट्र के गवर्नर और सीएम के बारे में। महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस है। पूछा गया था आपसे कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला है। पूछा गया था नेवी डे के बारे में। नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करके, ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था और 4 दिसंबर के दिन इंडियन नेवी ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और दूसरे दिन इन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे वॉरशिप को मार गिराया था। उसी के याद को 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया था कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। उसके बाद आपसे पूछा गया था मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर के बारे में। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। मोहन यादव ने ही घोषणा किया है कि अब मध्य प्रदेश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, मतलब मध्य प्रदेश में अब कोई भी नक्सली नहीं रहा। नेक्स्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, अभी के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पूछा गया तो ये है आपका जेपी नड्डा। पहला राजकुमारी अमृत कौर, जो आपको बताया जा चुका है। ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी बढ़ी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। कल फिर मिलते हैं। बाय।